मैं एसोसिएट प्रोफेसर सत्यनारायण सिंह SNKP गवर्नमेंट कॉलेज नीम का थाना अपने कंटेंट के लेक्चर के क्रम में आप बीकॉम सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ABST फर्स्ट पेपर इनकम टैक्स का ये दूसरा लेक्चर है। विद्यार्थियों, मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कर क्या है, क्यों उसकी आवश्यकता है, कितने प्रकार का है, प्रीवियस ईयर गत वर्ष क्या है, असेसमेंट ईयर कर निधान वर्ष क्या है, ये आपको समझाया था। आपने उस लेक्चर को भली भांति सुना होगा। आयकर का जो विषय है उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। आयकर को समझने के लिए आपको जो इसकी प्रस्तावना फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन वाला है उसमें इसमें जो भी टर्म्स दी गई हैं वो सारे परिभाषिक शब्द जो है उससे आप भली भांति आपकी वाफियत, आपकी जानकारी होनी चाहिए, तभी ये आयकर का विषय आपको समझ में आएगा और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। किसी भी विषय को समझने के लिए अगर उस विषय की शब्दावली को आपने समझ लिया है तो उसमें जो कुछ भी चीज़ आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब आयकर में आज का जो अपना टॉपिक है वो है हेड्स ऑफ इनकम, आय के शीर्षक। हेड्स ऑफ इनकम, आय के शीर्षक। देखो विद्यार्थियों, हेड्स ऑफ इनकम क्या है और एक करदाता की कुल कर योग्य आय कैसे निकलती है जिस पे टैक्स लगता है, एक मोटा मोटी बात मैं आज बताता हूँ संक्षेप में। इसकी जो विस्तृत व्याख्या है वो तो आगे आने वाले पाठों में आप सीखोगे, लेकिन एक मोटा मोटी बात जो है ना आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ कि एक करदाता की जो टैक्सेबल इनकम है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है और आय के शीर्षक हेड्स ऑफ इनकम क्या है। देखो विद्यार्थियों, कोई भी आदमी जिसके आय प्राप्त होती है, जिसके इनकम प्राप्त होती है, उनके स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन सी जगह से उसको इनकम हो सकती है। तो आयकर के अंदर 5 शीर्षक हैं। कौन से? देखो, क्या तो कोई व्यक्ति नौकरी पैसा करता है, नौकरी करता है, सैलरीड पर्सन है, किसी का नौकरी करता है और नौकरी से उसको इनकम होती है, जो उसका मालिक है वो उसको पैसे देता है। एक कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, और दूसरा एम्प्लॉयर है। तो किसी भी व्यक्ति के अगर वेतन से कोई आय होती है, उसको सैलरी प्राप्त होती है वेतन की, तो उस पहला शीर्षक रखा गया है इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन शीर्षक से आय। दूसरा क्या हो सकता है कि आपने देखा है कि कई व्यक्ति जो है उनके किराए की आय होती है। भाई रहने के जो मकान हैं वो किराए पे दे रखे हैं, कोई फैक्ट्री किराए पे दे रखी है, कोई गोदाम किराए पे दे रखा है, कोई दुकान किराए पे दे रखी है, तो उसको दूसरे शीर्षक में लिया गया है। अब मकान बनाया, मकान बना के बहुत से लोगों ने, आपने देखा कि बड़े शहरों में कई लोग तो जो है ना मकान बना करके उसको किराए पे उठा देते हैं, उसमें किराएदार रहते हैं और उससे किराया प्राप्त करते हैं, वो इनकम होती है। तो इस तरह की जो किराए की आय होती है उसके लिए दूसरा शीर्षक बनाया गया है जिसको बोला गया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
मकान संपत्ति से किराए की आय। तो दो शीर्षक हुए, पहला इनकम फ्रॉम सैलरीज वेतन शीर्षक से आए, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मकान संपत्ति से आए। तीसरा शीर्षक क्या है कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो अपना जीवन यापन करते हैं या उनके जो आय का साधन है वो दुकानें, फैक्ट्री, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस। इसके अलावा कुछ पेशेवर व्यक्ति होते हैं, जैसे आपके डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, टैक्स कंसल्टेंट हैं, कथावाचक हैं। ये प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं। तो सलाह मशवरा देने वाले भी व्यक्ति पेशेवर होते हैं। तो वो बाजार में अपने ऑफिस या चैम्बर खोल के बैठते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। जैसे आपने देखा है, डॉक्टर सर्विस करने के बजाय अपना क्लिनिक खोल के बैठा है, जो वकील है वो उसने अपना चैम्बर खोल रखा है, टैक्स कंसल्टेंट है उसने अपना चैम्बर खोल रखा है, कुछ टेक्निकल नो हाउ के कंसल्टेंट्स होते हैं वो अपनी सलाह देते हैं, कुछ काउंसलर्स होते हैं जो पैसे लेते हैं और काउंसलिंग करते हैं, कुछ व्यक्ति अपना व्यापार चलाते हैं, दुकानें खोल रखी हैं। तो तीसरे शीर्षक में क्या होगा कि जो बिजनेस से आय है वो और पेशेवर व्यक्तियों की आय, इसके लिए एक तीसरा शीर्षक बना दिया गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यवसाय तथा पैसे शीर्षक से आय। व्यवसाय तथा पैसे शीर्षक से आय, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर उसके बाद चौथा शीर्षक, आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति कोई नियमित व्यापार नहीं करते, रेगुलर बिजनेस नहीं करते, वो कभी कभी कुछ धंधा करते हैं। कैसे? जैसे कोई शहरी जमीन खरीदी, उसमें प्लॉट काटे, प्लॉट बेच दिया। किसी ने मकान खरीदा, फिर उसको बेच दिया। किसी ने ज्वेलरी, सोना चांदी खरीदा, उसको बेच दिया। किसी ने कभी कभी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, फिर उसको बेच दिया। यानी रेगुलरिटी नहीं है, कभी कभी समटाइम्स दे आर डूइंग दिस टाइप ऑफ बिजनेस। तो अगर कोई ऐसी वस्तु बेची जाती है, जैसे मकान, रेसिडेंशियल हाउस है, या कोई ज्वेलरी है, या कोई मोटर वाहन है, या कोई शेयर्स वगैरह है, तो इनको बेचने से क्या होगा कि एक लाभ होगा जिसको बोलते हैं कैपिटल गेन, पूंजी लाभ। तो इसलिए चौथा शीर्षक कौन सा बनाया गया? कैपिटल गेन्स, पूंजी लाभ। अगर इस तरह का धंधा कोई व्यक्ति रेगुलर करता है ना, बिजनेस या दुकान खोल के, तब तो उसकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगी। लेकिन कभी कभार करता है तो वो जो इनकम है वो जाएगी उसके चौथे शीर्षक में, कैपिटल गेन्स में। फिर उसके बाद इन चार शीर्षक मैंने आपको बताए, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस पर्सन, कैपिटल गेन्स। इन चार शीर्षक के अलावा अगर किसी व्यक्ति के पास कोई इनकम है तो वो इनकम आएगी अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैसे? अब जैसे ब्याज, कोई आदमी पैसे उधार दे के ब्याज कमाता है, इंटरेस्ट। तो ये इससे पहले मैंने आपको चार शीर्षक बताया, उसमें तो ये थी नहीं चीज़। तो इंटरेस्ट की इनकम किस में आ गई? अदर सोर्सेज में। डिविडेंड शेयर्स पे मिलता है लाभांश, ये अदर सोर्सेज में आ गया। कोई आदमी अपने नियोक्ता के अलावा दूसरे व्यक्तियों को काम करके देता है पार्ट टाइम में, और उसके बदले में उसको कुछ मिलता है रेमुनरेशन, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। जैसे एक कॉलेज का व्याख्याता, एक कॉलेज प्रोफेसर, उसको अपनी सर्विसेज के लिए कॉलेज से तो सैलरी मिलती है, तो वो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी में आती है। लेकिन इसके साथ साथ वो व्याख्याता
बंधु है वो परीक्षा में ड्यूटी देता है, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, व्याख्यातागण पेपर सेट करते हैं। इस तरह की सेवाओं के बदले विश्वविद्यालय से उनको कुछ अतिरिक्त जो रेम्युनरेशन मिलता है वो उनकी अन्य साधनों से आय मानी जाए। तो कई बार आपने देखा कई लोग अपना जो जमीन है वो ईंट भट्टों के लिए दे देते हैं, तो उससे कोई भाड़ा मिलेगा, वो अदर सोर्सेज है। कई आदमी अपने जो तालाब वगैरह हैं उसको मछली पालन के लिए दे देते हैं। कई लोग अपने जो एरिया है, जगह है, उसको किसी हाट बाजार लगाने के लिए सर्कस वाले को दे देते हैं, तो इनकम होती है। कई किराएदार जो है खुद किराए पे रहते हैं और उसको फिर सब टेनेंसी उप किराएदारी पे दे देते हैं, उसको जो भाड़ा मिलेगा वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो उन इनकम को लिया जाएगा जो पहले 4 शीर्षक के अंदर कोई इनकम नहीं आती है ना, तो वो फिर अदर सोर्सेज में आ जाएगी। एक बच्चों ये भी नियम है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपनी इनकम का सोर्स नहीं बता पाता है, तो फिर उसको भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 5वें शीर्षक में लगा देता है। तो अभी मैंने आपको आय के शीर्षक बताए 5। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड नंबर 1, नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, नंबर 4 कैपिटल गेन्स, नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब एक जो व्यक्ति है करदाता, जिस व्यक्ति के ऊपर कर लगाया जाता है ना, उसको इनकम टैक्स में एसएससी कहा जाता है, करदाता एसएससी। और जो कर निर्धारण करने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर, कर निर्धारण अधिकारी। तो अब एक करदाता के कर योग्य आय की गणना कैसे की जाएगी, मैं आपको एक मोटा मोटी बात बताता हूँ कि इस करदाता की ये 5 हेड्स की जो इनकम है, 5 शीर्षकों की आय, वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, इनकी कर योग्य आय निकाली जाएगी जो आगे चैप्टर में आप सीखोगे। उन कर योग्य आय को जोड़कर उसके जोड़ में हानियों की पूर्ति और उनको का एडजस्टमेंट और मानी गई आय का एडजस्टमेंट, जो आप हानियों की पूर्ति और मानी गई आय है चैप्टर बाद में आपको बताए जाएंगे। अभी तो आप इतना ही ध्यान रखो कि 5 शीर्षकों की जो कर योग्य आय है उसमें हानियों की पूर्ति का समायोजन और मानी गई आय, इनका एडजस्टमेंट करने के बाद जो इसका जोड़ आता है उसको बोलते हैं सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम। और फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6 की जो कटौतियां हैं वो उसमें से घटाती जाती हैं। चैप्टर 6 की कौन कौन सी कटौतियां हैं ये आपको बाद में सिलेबस में आगे के चैप्टरों में है, वो आपको बताऊंगा मैं। ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6 की कटौतियां घटाने के बाद जो आपको जो इनकम बचती है उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। अब जो टैक्सेबल इनकम है ना उसको 10 रुपये के फिगर में राउंड ऑफ कर देते हैं, इन द फिगर्स ऑफ ₹10 राउंडेड ऑफ। तो ये एक मोटा मोटी खाका मैंने आपके दिमाग में बिठाया है कि एक व्यक्ति की कर योग्य आय की गणना किस प्रकार से की जाएगी। ये शुरुआत है, अभी तो आपको एक एस्टिमेट टाइप में कुछ चीज़ बताई है जो जिसको आपको अध्ययन करना, आपको दिमाग में रखना है कि भाई 5 शीर्षक कौन कौन से हैं और एक करदाता की जो टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम है वो कैसे ज्ञात की जाती है। तो ये आज आपका अपना लेक्चर 2nd डे का है जिसमें आपको ये पढ़ना है कि हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं और ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, टैक्सेबल इनकम क्या है। इनकी डिटेल्स जो हैं आने वाले चैप्टर्स में वो आपको बताई जाएगी। तो जैसे आपकी इनकम टैक्स की किताब आती है तो आप वो किताब खरीदिए और जो अपना पहला चैप्टर है प्रस्तावना का, इंट्रोडक्शन का, उसको आप पढ़ते रहिए। कोई भी किसी तरह की समस्या आती है वो आपको मैं समझाऊंगा
और कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप क्लास में आइए, मेरे से मिलिए, बातचीत करिए, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। आज का लेक्चर इतना। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।